नमस्कार दोस्तों। पहले चरण के चुनाव के बाद अब प्रधानमंत्री की भाषा और भी ज्यादा बिगड़ गई है। कट्टे कनपट्टी के बाद अब नरेंद्र मोदी मारब सिक्सर के 6 गोली छाती पर जैसे गाने गुनगुनाने लगे हैं। पहले चरण के चुनाव में न तो जंगल राज काम आया, न एफआईआर का मुद्दा काम आया, और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री के भाषण में कट्टे तमंचे की मात्रा को अब और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। इधर दूसरी तरफ नीतीश कुमार का खेला भाजपा को समझ में आ गया है और इसीलिए अब भाजपा के कार्यालय में नीतीश की तस्वीरों को जगह मिलने लग गई है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी हैं। सर, कट्टे तमंचे की मात्रा प्रधानमंत्री के भाषणों में अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। इतनी हताशा क्यों? ये किस बात की हताशा है? प्रज्ञा जी, धन्यवाद आपका। और दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से आप प्रधानमंत्री की भाषा की बात कर रहे हैं, वो आज ही नहीं, वो तो पिछली जितनी भी रैलियां देखेंगे, तमाम रैलियों में उन्होंने इसी तरह की बात करी है। और अब तो वो उसको थोड़ी और धार दे रहे हैं। देखिए, वो बरगलाना चाहते हैं, वो भटकाना चाहते हैं मुद्दों से। उनके पास सीधे सीधे मुद्दे तो कुछ है नहीं, कुछ जनता को देने के लिए तो है नहीं। तो यही इधर उधर की बात करके, चाहे और खाली प्रधानमंत्री ही नहीं, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे बाकी लोग जो है भाषण दे रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग, सब इसी तरह की उलझाने वाली और इधर उधर की बातें कर रहे हैं। असली बात यह है कि ये इलेक्शन जा का रहा है। जो प्रथम चरण का चुनाव हुआ है, उससे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह बौखलाई हुई है। और वो बौखलाहट कहीं ना कहीं तो निकलेगी, कहीं ना कहीं तो दिखेगी। आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री ने 6 तारीख की शाम को ही एक मीटिंग बुलाई थी। अमित शाह लगातार मीटिंग बुला रहे हैं, नड्डा लगातार मीटिंग कर रहे हैं। और आपने अगर 1:30 बजे रात को जो एक वीडियो अपलोड हुआ है आरजेडी की साइट पे, उसके एक्स हैंडल पे, कि किस प्रकार से आज भी वही पुराना पैटर्न आप कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग रूम की लाइट बंद कर दे रहे हैं आप। वहां पे आपको पिकअप वैन आती जाती दिखाई दे रही है और जनता वीडियो बना रही है, जनता वीडियो बना के भेज रही है। आप सोचिए, जो पुलिस का काम है, जो प्रशासन का काम है, वो क्या कर रहा है आपने। और उससे अगर आप भाषा पढ़ लेंगे, जो आरजेडी के लोगों ने भाषा लिखी है, उन्होंने लिखा है कि एक जो जंगल राज बताने वाले जो गुंडे हैं, वो बैठे हुए हैं चुनाव के बहाने, और वो यहाँ पे जो इसको हथियाने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव को। तो इस तरह की भाषा देखिए आपके उनके लिए किस प्रकार की यूज की जा रही है देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के। तो ये जताता है कि जनता में कितना रोष है। और आप ये देखिए कि ये चीजों में भटका के, आपको बुला के, रात 1 बजे पोस्ट हो गया। आज पूरा दिन, आधे से अधिक दिन बीत चुका है। चुनाव आयोग चुप्पी मारे बैठा हुआ है। चुनाव आयोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो। अमित शाह पल पल की रिपोर्ट ज्ञानेश जी से ले रहे हैं कि क्या आदेश है, वो आदेश नहीं दे पा रहे, ज्ञानादेश कुछ। आप ये देखिए कि कितनी घनिष्ठता अमित शाह की ज्ञानेश जी से। आपको पता है, वो उनके सेक्रेटरी थे, पुराने इनके लोग हैं, बड़े विश्वास के साथ उनको रखा गया था। कल आपने देखा था जो हमें 6 तारीख के आंकड़े बताए गए थे कि वोटिंग 64.66% हुआ है, आज उसमें मामूली बढ़ोतरी बता के दिखाया गया है। आप ये देखिए, इनकी हिम्मत नहीं हो रही, नहीं तो कोशिश करते 2% 4% तो वैसे ही बढ़ा देते थे ये। और ये जो इतना परसेंटेज आया भी है, आपको याद है कहीं इन्होंने नाव रोक दी थी, कई लोगों को पोलिंग बूथ में जाने से रोक दिया था, उसके बावजूद ये बम्पर वोट हुआ है। और ये जो बम्पर वोट हुआ है, ये जो नीतीश कुमार के लोग और आरजेडी के लोग टूट के पड़े हैं मतदान केंद्रों पे, वो जताता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्या माहौल बना हुआ है बिहार में। और मैं ये नहीं कह रहा कि महाविपक्ष का माहौल बना हुआ है या महागठबंधन का माहौल बना हुआ है। वहां जो ये रणनीति कर रहे हैं, वहां जो ये गिरी हुई हरकतें कर रहे हैं, उस हरकतों से गुस्से में लोग हैं। आपको मैं फिर बताऊं, देखिए, मैंने खूब चर्चा में कहा था कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया था कि लोग टूट के पड़ रहे थे समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी से नाराज थे लोग, और वो लोग आके जबरदस्ती वोट दे रहे थे समाजवादी पार्टी को। यही परिस्थितियां बिहार में बन गई हैं कि लोग भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज्यादा खफा हैं। एक तो होता है नाराज होना, हम सियासी दल से नाराज हैं, हम कांग्रेस से नाराज हैं क्योंकि कांग्रेस सरकार अच्छी नहीं चला रही, तो हमने भारतीय जनता पार्टी को 2014 में वोट दे दिया और भारतीय जनता पार्टी बम्पर वोट से जीती।
लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, लोग उनसे जैसे नफरत करते हो, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है और वो और नफरत इतनी गुस्से में हताशा, तब्दील हो रही है। केपी मलिक सर, इतनी हताशा प्रधानमंत्री के भाषण में साफ दिख रही है कि वो न जाने क्यों सारी गरिमाओं को लांघे जा रहे हैं। इतनी नहीं हताशा। देखिए प्रज्ञा, ये तो आपको समझना पड़ेगा भाई कि पटना हिलेला, तो खाली पटना हिलेला से काम नहीं होगा ना, फिर तो दिल्ली हिलेला भी हो जाएगा। तो उनको दिल्ली हिलेला का डर सता रहा है और उनको पता है कि पटना हाथ से निकला तो दिल्ली उनके बस की नहीं है फिर। तो असली खतरा उनको ये है। और उनके चाणक्य उन वास्तव में उनके साथ है कि नहीं है, कहीं चाणक्य तो कुछ और हरकत नहीं कर रहे हैं, कहीं चाणक्य तो कुछ ऐसी चीज नहीं कर रहे हैं, इसका भी कीड़ा उनके मन में कुल बुला रहा है। क्योंकि आप ये देखिए चाणक्य जी तीसरी बार फेल होने जा रहे हैं। चाणक्य जी यूपी में फेल हो गए, चाणक्य जी जो राजस्थान का लोकसभा का मामला था उसमें फेल हो गए 2 स्टेट में। उसके बाद चाणक्य जी एक छोटे इलेक्शन में फेल हो गए जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का था। अब चाणक्य जी इस बार बिहार में फेल होने जा रहे हैं, तो चाणक्य जी के ऊपर शक की सुई आके रुक गई है, महामहिम की, जो हमारे उनको महामानव की सुई रुक गई है चाणक्य पे आके, कि कहीं चाणक्य जी संजय जोशी से तो बात नहीं कर रहे हैं कान में, ये बात सच तो नहीं होने जा रही जिसके सुगुफे सुने थे। तो ये बहुत ट्राइएंगल इलेक्शन का चल रहा है। और नीतीश कुमार के साथ जो इन्होंने किया है, नीतीश कुमार जो रणनीति कर रहे हैं, उस रणनीति से ये डरे हुए हैं। तभी तो एकाएक इन्होंने पोस्टर लगा दिए भारतीय जनता पार्टी के। पढ़ रही सर, आपने लिखा है कि भाजपा रातों रात क्यों बदल रही है मोदी नीतीश के पोस्टर। बिहार में प्रथम चरण के बाद भाजपा ने घबराकर नीतीश कुमार की फोटो लगाकर रातों रात पोस्टर बदलने का काम शुरू कर दिया। क्या माना जाए कि चाणक्य डर गए हैं? आपको क्या लगता है? नहीं, चाणक्य डर गए हैं, उनको पता है कि नीतीश कुमार ने जो दांव चला है, वो दांव तो घोड़ा पछाड़ वाला दांव इनका है, इनके बस का कहाँ है। मैं तो कहा था कि 50 चाणक्य मरेंगे तब एक नीतीश कुमार पैदा होगा। ये नीतीश कुमार को हल्के में ले रहे थे, उसको सिंधे समझ रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार सिंधे नहीं है भाई। नीतीश कुमार ने दिखा दिया है। और नीतीश कुमार के जो सपोर्टर हैं, नीतीश कुमार के जो वोटर हैं, नीतीश कुमार के जो उनकी कास्ट के हैं, उनके उनकी जाति के लोग हैं, उनके समुदाय के लोग हैं, वो पंचायतें शुरू कर दी थी उन्होंने। और पंचायतें शुरू करके उन्होंने कह दिया था कि जहां नीतीश के समर्थक, नीतीश के हितैषी लोग हैं उनको जिताइए, और जहां नहीं है वहां जो है आरजेडी को जिताइए। अरे भाई ये कैसे हो रहा है? अब के आरजेडी को जिताने के लिए नीतीश कुमार के लोग लग गए हैं, क्यों भाई? तो इसको समझने की जरूरत है कि बिहार में हो क्या रहा है। और मैं आपको पहले ही कह रहा हूं कि मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी तीसरे या चौथे की रेस की लड़ाई लड़ रही हो। पहले नंबर पे इसमें कोई दो राय नहीं है कि आरजेडी आ रही है। दूसरे नंबर पे अगर नीतीश आ जाते हैं और तीसरे नंबर पर लटक जाती है भाजपा, फिर क्या होगा उन परिस्थितियों में? जिस चिराग की लौ के दिए को जला के आप रोशनी करना चाहते हैं, वो अपनी रोशनी कर ले 4 विधायक लाके, वही बहुत बड़ी बात है। उनकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि पिछड़ा दलित जिस प्रकार से नीतीश कुमार के साथ और आरजेडी के साथ गया है, उससे तमाम बैंड बज गया एनडीए के लोगों का। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। कह रहे हैं कि पहले चरण में लोगों ने विकास को चुना है। ये बात तो ठीक है कि परिवर्तन की लहर दिखाई दी है, जिस तरह की बम्पर वोटिंग हुई है। तो ये भी तो हो सकता है केपी मलिक सर की जनता ने नीतीश कुमार को नकार करके भाजपा की तरफ विश्वास जताया हो। ये थ्योरी आपको कितनी सही लगती है? देखिए प्रज्ञा, मुझे इसलिए इस थ्योरी पर ज्यादा विश्वास नहीं आ रहा है कि इस थ्योरी में कोई दम दिखाई नहीं देता है। और ये थ्योरी होती तो सबसे बड़े मौसम विज्ञानी होते हैं नेता, तो वो बेचारे डिप्टी सीएम रोना ना रो रहे होते। वो डिप्टी सीएम जो है वहां खड़े होके उनकी गाड़ी पर गोबर और कीचड़ नहीं फेंक रहा होता है, अगर ऐसी स्थिति होती है। भारतीय जनता पार्टी के जो हवाई नेता हैं वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बिहार के किसी भी मुझे लोकल किसी सांसद का, किसी मंत्री का, किसी विधायक का, किसी वहां के बिहार के मंत्री का बयान इस तरह का दिखा दिए जो तो बहुत बहुत ज्यादा हर्षोल्लास में हो। उसको पता है ग्राउंड रियलिटी, इसलिए वो नहीं बोल रहे हैं। गिरिराज जी कहाँ चले गए, आजकल दिख नहीं रहे हैं। आपने देखा रविशंकर प्रसाद ने जो मीडिया के सामने आके बाइट दी थी, उसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखिए।
तो ऐसा नहीं है। हमें और आपको कैसा अंदाजा हो रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी बहुत नुकसान में हो रही है? हमें यूपी का कैसे पता लग गया था कि यूपी में बहुत स्थिति खराब है भारतीय जनता पार्टी की? ये तो आखिर तक 400 पार बता रहे थे। ये तो यूपी में बता रहे थे 70 से 75 सीटें हम जीत रहे हैं। कहां चली गई? तो कहने से कुछ नहीं होगा, आपको हकीकत देखनी होगी। आज आपको ये देखना होगा कि जिस प्रकार से वीडियो 1 बजे अपलोड हो रही है और उसमें चोरी दिखाई जा रही है, उस पे मुंह बंद है चुनाव आयोग का। ये असली चीज है। दूसरी चीज ये कि चुनाव आयोग जवाब क्यों नहीं दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी सड़बड़ाहट में गड़बड़ी कर रही है। और ये गड़बड़ी एक लेवल तक ही होती है। आप 100% गड़बड़ी नहीं कर सकते। आप किसी को 2000, 5000, 4000 से हरा सकते हैं, उसको 20,000 या 50,000 से नहीं हरा सकते आप। ऐसी परिस्थितियां नहीं है बिहार में। बिहार में बम्पर वोटिंग हुई है और आपके खिलाफ हुई है, तो आप कितना उसके पक्ष में कर सकते हैं? तो इसलिए गुस्सा प्रशासन पे भी है और हड़बड़ाहट है कि ये क्या हो गया। तो उसी को लेकर चाहे जो भाषण की आप बात करें, चाहे प्रधानमंत्री का भाषण हो, चाहे गृह मंत्री का भाषण हो, वो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर परेशान है, उदास है, हताश है। जी। तो ये एक चीज ये भी अगर हम देखें कि प्रधानमंत्री जिस तरह के भाषण दे रहे हैं, हताशा दिख रही है, लेकिन भाई लहंगा उठा दे रिमोट से, 6 गोली कट्टे पर और बेबी बियर पी के नाचेगी, ये सारे लोग तो इनके ही पास हैं, इनके अपने लोग हैं। तो फिर ये कैसे दूसरों पर उंगली उठा लेते हैं? इनको लज्जा नहीं आती है क्या? भैया हम एक उंगली तुम्हारे ऊपर उठाएंगे तो 4 हमारी तरफ भी आएंगी। अच्छा प्रधानमंत्री से तो ये उम्मीद नहीं कोई करता है, केपी मलिक सर। अच्छा मुझे आप बताइए प्रज्ञा, इन्होंने तो ये भी कहा था कि कांग्रेस आ जाएगी, आपकी औरतों का मंगलसूत्र ले जाएगी। हाँ। इसके क्या मायने हैं? मंगलसूत्र तो आपने ले लिया। जब आप आए थे सोना 22 से 24,000 रुपए तोला था, आज 1,50,000 रुपए तोला चल रहा है। 1,25,000 रुपए तोला चल रहा, मतलब 1,00,000 रुपया सीधा सीधा बढ़ा दिया। जब आप आए थे पेट्रोल के दाम 60-65 रुपए होते थे, आज 100 रुपए से नीचे आ ही नहीं रहा है पेट्रोल। तो आपके कहने का मतलब क्या है? आप गाना जो सुना रहे हैं, इस गाने में कोई दम है? तो इनका गाना है, उस गाने में कोई दम नहीं है, सबको पता है। अगर इनके गाने बजाने में इतना ही दम होता तो जनता बम बम कर रही होती है, खुद बम बम कर रहे होते। इनका अभिमान और अहम जो था वो दिख जाता आपको अभी तक, तो वो तो दिख नहीं रहा है अभी। अब तो बेचारगी की बात कर रहे हैं ये। अगर ये इस तरह की बात कर रहे हैं तो सीधी सीधी बात ये है कि कहीं ना कहीं इनके ऊपर हताशा छाई हुई है और इनको लग गया है कि बिहार हमारे हाथ से निकल गया है। और आपको मैं बार बार ये कह रहा ऐसा हूँ, क्या हो गया है सर बिहार में कि ना जंगल राज इनका काम आ रहा है, ना इनके भाषण काम आ रहे हैं, और ना ही इनके साम दाम दंड भेद काम आ रहे हैं? ऐसा क्या हो गया है बिहार में? इतनी नाराजगी क्यों? क्यों हटाना चाहते हैं बिहार के लोग? भाजपा की तरफ नहीं देखना चाहते? क्या बात है? देखिए प्रज्ञा, उसके कई सारे कारण हैं कि जिस प्रकार से आपने देखा कि इन्होंने एक रणनीति के तहत पीके को भेजा और पीके का वार उल्टा पड़ गया। दूसरा इन्होंने किया कि भाई नीतीश कुमार को अलग करके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया, उससे कहीं ना कहीं इनका मामला बिगड़ा। तीसरी चीजें जो अभी हाल फिलहाल में चल रही जिसकी आपने अपेक्षा नहीं की होगी, जो आपके पावर मंत्री थे, उनका नाम क्या, आर.के. सिंह, इस तरह के लोग खुल के मैदान में आ गए और वो कह रहे हैं अडानी लूटने आ रहा है और अडानी 50,000 से 62,000 तक का घोटाला करने जा रहा है, और उसके तमाम तथ्य उन्होंने रख दिए। और वो न्यूज चैनलों पे जैसी खबर आई, क्योंकि खबर में दम था, और वो खबर हटवा दी गई, एबीपी न्यूज से हटवा दी गई। फिर उनकी खबर इंडियन एक्सप्रेस में छप गई, कहाँ कहाँ से हटाओगे, फिर सोशल मीडिया पे चल गई, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट हुआ। दूसरा, खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के लिए ये कह रहे हैं कि बिहार में तो जमीन ही नहीं है, बिहार में फैक्ट्री लगाने के लिए, कोई काम करने के लिए, कोई इंस्टीट्यूट बनाने के लिए, कोई हॉस्पिटल बनाने के लिए तो जगह है नहीं, और वहां अडानी को देने के लिए 1 रुपया एकड़ में वहां जगह है। तो इसका मतलब यह है कि वहां की जनता ऐसी कोई मूर्ख जनता नहीं है, उसने समझ लिया कि ये सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, कोई विकास नहीं करेंगे, और ये आके जैसे दूसरे राज्यों में ये बेचने का काम कर रहे हैं, ये सब कुछ अडानी को बेच देंगे और बिहार की और हालत खराब हो जाएगी। बिहार आज जिस स्थिति में है उससे भी बदतर हो जाएगा, ये सोच के लोगों ने निर्णय लिया है, और वो निर्णय अब इनको समझ में आ गया, इनको पता लग गया है। प्रज्ञा जी, ऐसा नहीं है, देखिए जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो मतदान केंद्रों पे लोग होते हैं,
जो जिला केंद्रों पे लोग होते हैं उनको एक आइडिया हो जाता है कि कहाँ पे वोट पड़ रहा है और कितने लोग जीत रहे हैं, कितने हार रहे हैं। अब इनके बिल्कुल। पास डाटा आ चुका है, डाटा इनके पास सब आ चुका है और इनको पता लग गया है कि बहुत खराब स्थिति में है। मेरे जैसा व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत खराब स्थिति में है, तो इनके पास तो एग्जैक्ट डाटा है, लेकिन उस एग्जैक्ट डाटे को कितना आप बढ़ा सकते हैं? भाई आप 64% को 66-68% कर सकते हैं, 78% तो नहीं कर सकते ना। तो आप जहां गुंजाइश होगी वहां आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उस गुंजाइश से आप बहुत दूर हैं। आपके आपके कैंडिडेट में और विपक्ष के कैंडिडेट में वोट का बहुत ज्यादा अंतर है। आपके कहीं विधायक को अगर 50,000 मिले हैं तो दूसरे वाले को 2 लाख मिले हैं, तो ये 1.5 लाख का अंतर कैसे मिटाएंगे आप? ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की बिहार में है, जो आने वाले 14 तारीख को आपको दिखाई देगी। तो इसलिए हताश है भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे वो तो दूसरे प्रधानमंत्री हो चरण का चाहे वो क्या गृह अनुमान मंत्री। है? पहले चरण में इतनी बम्पर वोटिंग हुई, लोगों ने एक तरीके से परिवर्तन को चुना, तो अब आपको क्या लग रहा है दूसरे चरण में क्या होगा? नहीं, ये तो मैं पहले भी आपको कहा, आपके चैनल पे भी मैंने बताया है कि प्रथम चरण का असर दूसरे चरण पे पड़ता है और वो लगभग लगभग उसी को फॉलो करता है। मैंने तो आपको वेस्टर्न यूपी में बताया था, वेस्टर्न यूपी में पहले चरण का चुनाव हुआ था और भारतीय जनता पार्टी इधर से नुकसान होती हुई थी और पूरे यूपी में उसको नुकसान होता चला गया। तो और ये तो बिहार का चुनाव है, बिहार में जिस प्रकार से बम्पर वोटिंग हुई आपको बम्पर वोटिंग दिखेगी, जिस तरह से भाजपा की छींचा लेदर हो रही इससे डबल छींचा लेदर होगी। आप ये देखिए ना, आम आदमी से आम आदमी भी, ये 2-3 चीजें हैं जो अंधे आदमी को भी दिखाई देती हैं कि आप क्यों पोस्टर लगा रहे हैं नीतीश कुमार के? आप उसको मुख्यमंत्री तो घोषित नहीं कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में अब तक आपने पोस्टर ही लगाए, एकाएक आप पोस्टर लगा रहे हैं प्रथम चरण के बाद, क्यों लगा रहे हैं? तो ये मजबूरी लोगों को समझ में आती है। दूसरा ये है कि इतने हताश क्यों हैं आप? तो क्या अभी क्यों? तक जो नीतीश के सपोर्टर वोटर नाराज हैं कि आपने अभी तक हमारे नेता को सीएम फेस घोषित नहीं किया, अब जब कार्यालय में नीतीश और मोदी की तस्वीरें लग जाएंगी, भाजपा के साथ याराना दिखेगा नीतीश कुमार का, तो क्या वो वोटर सपोर्टर और नीतीश के लोग इस बात से मान जाएंगे? जनता मतलब बबुआ है क्या? नहीं नहीं, देखिए अब तो काफी देर हो चुकी है प्रज्ञा जी, अब तो चिड़िया चुग गई खेत। जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर क्या हो? अब कुछ नहीं होने वाला है। अब जो होना था हो चुका है। जो मतदाता होता है उसका एक माइंडसेट हो जाता है और अभी 2-3 दिन चुनाव के हैं, इसमें कोई बदलने नहीं जा रहा है, कुछ होने नहीं जा रहा है। इन्होंने तमाम साम दाम दंड भेद किए और अब तो आप ये भी देखेंगे कि हम मान के चल रहे थे कि महिलाएं बड़े तादाद में इनको वोट देने जा रही हैं, क्योंकि उनको एक बड़ा प्रॉफिट हुआ है, 10,000 अलग से मिला है, 10,000 फिर मिल गया, 30,000 की बात हो गई है, उनकी बहुत सारी चीजें कर दी हैं। तो बहुत सारी महिलाएं आज भी प्रभावित हैं और वो देंगी भारतीय जनता पार्टी को वोट, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस स्तर पे लग रहा था कि तमाम 90% महिलाएं इनको वोट दे देंगी, अब वो भी पीछे हटती नजर आ रही है, क्योंकि उनके ऊपर परिवार का भी दबाव है। और कई औरतों की हमने बाइट सुनी है, मैंने खुद सोशल मीडिया पे देखा है, कई औरतें कह रही ठीक है हमने पैसा ले लिया, हमें 10,000 मिला है, लेकिन वोट हम खिलाफ में ही डालेंगे। तो आप वो जो जो खुलेआम है, कोई महिला इस तरह की बात कह रही है तो वोट तो दे ही रही होगी, अगर बोलने की हिम्मत वो कर रही है। तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो बोलेंगी नहीं लेकिन वोट डालेंगी। तो इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी कौन से एंगल से जीत रही है, कहां पे जीत रही है, कैसे आप जिताएंगे और कौन सा हथियार आपके पास है? तो भारतीय जनता पार्टी के जो भी हथकंडे थे वो सब इस चुनाव में फेल हो गए हैं, ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बिहार में अभी भी बहुत कुछ हो रहा है। दूसरे चरण से पहले जो हताशा है वो ये बता रही है कि खेल तो बिगड़ गया है। अब अगले इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।